तो अगर आप 2025 में एक लैपटॉप या फिर पीसी कंसीडर करने का प्लान कर रहे हैं, फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, गेमर हैं, क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं या फिर कुछ और, इस एक वीडियो से आपका इंटेल और AMD राइजन प्रोसेसर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा ही टेक्निकल कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन सारे पैरामीटर्स को डिटेल में इंटेल और AMD राइजन प्रोसेसर के लेटेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप परचेस करने या फिर बनाने में डेफिनेटली हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि इंटेल और AMD राइजन प्रोसेसर से रिलेटेड कोई भी जरूरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। हाँ, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आपने सिर्फ इंटेल और AMD राइजन प्रोसेसर के नेमिंग स्ट्रक्चर को समझ लिया तो ऑलमोस्ट हर प्रोसेसर जो आपके यूज में आने वाला है उसके ताकत का एक रफ आइडिया आपको वैसे ही क्लियर हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना। इंटेल में डेस्कटॉप प्रोसेसर हो या फिर लैपटॉप प्रोसेसर, आज के डेट में आपको मेनली इंटेल कोर प्रोसेसर जो कि काफी टाइम से चला आ रहा है और इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर जो कि न्यू जनरेशन प्रोसेसर सीरीज है, साथ ही साथ इसमें आपका AI कैपेबिलिटी भी इंक्लूडेड है। ये दोनों ही यूज में आने वाला है और दोनों का ही नेमिंग स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें कि प्रोसेसर के शुरुआती नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि वो इंटेल कोर वाला वेरिएंट है या फिर इंटेल कोर अल्ट्रा वाला वेरिएंट है, जिसे कंपनी कॉर्पोरेट ब्रांड और प्रोडक्ट ब्रांड कहती है। इसके बाद नंबर आता है परफॉर्मेंस टियर का, जो इंटेल कोर प्रोसेसर्स में आपको i3 से लेके i9 और इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स में आपको 5 से लेके 9 तक का ऑप्शन रिसीव होता है, जिससे सिंपली आप ऐसे समझो कि जितना बड़ा ये नंबर होगा नॉर्मली वो उतना पावरफुल ऑप्शन भी होता है। इसके बाद का टोटल नंबर और एडिशनल लेटर SQ कहलाता है, जो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट है जनरेशन इंडिकेटर का, जो अगेन बढ़ते हुए नंबर के साथ साथ उतना ही लेटेस्ट ऑप्शन भी होता है, जो कि इस समय तक इंटेल कोर प्रोसेसर्स में आपको 14 जनरेशन और इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स में आपको 2nd जनरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट को आप SQ न्यूमेरिक डिजिट से समझ सकते हैं, जिसमें कि आपका विद इन अ प्रोसेसर जनरेशन बढ़ते हुए नंबर के साथ साथ इन सारे चीजों के बेस पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट में आपका मेंशन होता है प्रोसेसर का सफिक्स लेटर, जो कि आपके यूज के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है और ये कंप्लीटली प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को चेंज कर सकता है, जिसका कि क्लियर डिफरेंस आपको इस समय स्क्रीन पर इंटेल के डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर में लगने वाले सफिक्स ऑप्शन से देखने को मिल रहा होगा, जिसे आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके बाद AMD राइजन डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में आपको इंटेल प्रोसेसर्स के जैसा ही मिलता जुलता नेमिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें कि प्रोसेसर के शुरुआती नाम के बाद आपको ब्रांड मॉडिफायर, सीरीज इंडिकेटर, SQ नंबर और लास्ट में सफिक्स लेटर रिसीव होता है, जो सभी वैसे ही यूज में लिए जाते हैं जैसा कि हमने इंटेल प्रोसेसर्स में समझा था। वही AMD राइजन लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपका 6000 सीरीज तक नेमिंग स्ट्रक्चर AMD राइजन डेस्कटॉप प्रोसेसर्स के जैसा ही है, पर 2023 में 7000 सीरीज से AMD ने राइजन लैपटॉप प्रोसेसर्स के नेमिंग स्ट्रक्चर में स्लाइटली चेंजेस किया है, जिसमें कि ब्रांड मॉडिफायर तक तो सब कुछ सेम ही है, पर इसके आगे सीरीज की जगह मॉडल ईयर को इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर एग्जाम्पल 7/4/2023, 8/4/2024 एंड 9/4/2025। देन फिर SQ नंबर को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो कि मार्केट सेगमेंट, आर्किटेक्चर लेवल और फीचर आइसोलेशन कहलाता है, पर ये अभी भी इंडिविजुअली बढ़ते हुए नंबर के साथ साथ उतना ही लेटेस्ट और अपग्रेडेड मॉडल को बताता है। अंतर बस इतना है कि पहले आप SQ को एज अ सिंगल यूनिट में समझ सकते थे और अब 3 अलग अलग यूनिट में समझना होगा। रेस्ट AMD राइजन लैपटॉप प्रोसेसर का सफिक्स लेटर राइजन डेस्कटॉप प्रोसेसर के सफिक्स लेटर के जैसा ही आपके यूज के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, जिसका कि क्लियर डिफरेंस आपको इस समय स्क्रीन पर AMD राइजन डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर्स में लगने वाले सफिक्स ऑप्शन से देखने को मिल रहा होगा, जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एडिशनली AMD राइजन AI बेस्ड प्रोसेसर सेगमेंट में आपको राइजन AI 300 सीरीज और राइजन AI मैक्स सीरीज देखने को मिलता है, जिसका कि नेमिंग स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आप स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। और अगर राइजन प्रोसेसर्स में अभी तक के लेटेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो इस समय तक आपको डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में 9000 सीरीज और लैपटॉप प्रोसेसर्स में 8000 सीरीज तक का ऑप्शन रिसीव होता है, जिसमें कि आप 2025 के फर्स्ट हाफ तक में AMD राइजन लैपटॉप प्रोसेसर्स में 9000 सीरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर इतना आपको अच्छे से क्लियर है ना, तो मैं अपने तरफ से ये कह सकता हूं कि इन जनरल यूज में आज के डेट में इंटेल और AMD राइजन प्रोसेसर में ऐसा कोई भी प्रोसेसर नहीं है जिसके ताकत का रफ आइडिया आप नहीं समझ सकते। रेस्ट अगर आपको प्रोसेसर के सफिक्स लेटर के ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
तो कोर्स आपका सीपीयू के अंदर में एक एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो एक टाइम में एक काम कर सकता है। अब किसी पर्टिकुलर सीपीयू में जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स होगा वो उतना ज्यादा नंबर ऑफ टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है। वहीं थ्रेड्स आपका सीपीयू के अंदर में एक वर्चुअल कंपोनेंट होता है जो सीपीयू के फिजिकल वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करके उसका काम तेजी से कंप्लीट करने में मदद करता है। देन फर्दर प्रोसेसर के कोर्स में भी आपको परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स या फिर दोनों, और थ्रेड्स में भी आपको परफॉर्मेंस थ्रेड्स और एफिशिएंसी थ्रेड्स या फिर दोनों देखने को मिल सकता है, जो टोटली डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोसेसर सीरीज को कैसे टारगेट ऑडियंस के लिए बनाना चाहते हैं। अब इंटेल डेस्कटॉप 14 जनरेशन कोर प्रोसेसर्स में आपको 4 कोर से लेके 24 कोर्स तक का ऑप्शन देखने को मिलता है, और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका पी कोर्स यानी परफॉर्मेंस कोर और ई कोर्स यानी एफिशिएंसी कोर्स दोनों का ही डिटेल मेंशन है। साथ ही साथ इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर थ्रेड्स का डिटेल भी दिया गया है। ठीक उसी तरह से AMD Ryzen डेस्कटॉप 9000 सीरीज प्रोसेसर में आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड ऑप्शन से लेके 16 कोर्स और 32 थ्रेड्स तक का ऑप्शन रिसीव होता है। वैसे अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे ही AMD Ryzen प्रोसेसर्स में आपको ओनली परफॉर्मेंस कोर्स और परफॉर्मेंस थ्रेड्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंटेल और AMD Ryzen लैपटॉप प्रोसेसर्स और AI प्रोसेसर वेरिएंट में भी आपको कुछ ऐसा ही डिफरेंस रिसीव होता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपके काम में परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स दोनों का ही रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको इंटेल प्रोसेसर वेरिएंट्स को कंसीडर करना चाहिए, और अगर आपके काम में सिर्फ परफॉर्मेंस कोर्स का रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको AMD Ryzen प्रोसेसर वेरिएंट को कंसीडर करना चाहिए। अब क्लॉक स्पीड हमें ये बताता है कि कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कितने साइकिल्स को पर सेकंड कंप्लीट करेगा, जिसे हम गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड अगर 3 गीगाहर्ट्ज है तो वो 3 बिलियन साइकिल्स को पर सेकंड कंप्लीट करेगा, जिसमें कि आपका बेसिक ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक कैलकुलेशन, मूविंग डेटा और फेचिंग इंस्ट्रक्शन शामिल हो सकता है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझो कि जितना ज्यादा एक प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड होगा उतना ही वो प्रोसेसर बेटर टास्क परफॉर्म करेगा, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अदर फैक्टर्स लाइक कोर्स, आर्किटेक्चर और कैशे भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर अभी तक के लेटेस्ट ऑप्शन में देखेंगे तो इंटेल डेस्कटॉप 14 जनरेशन कोर प्रोसेसर्स में आपको अप टू 4.7 गीगाहर्ट्ज से लेके अप टू 6 गीगाहर्ट्ज मैक्स क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है, और AMD Ryzen डेस्कटॉप 9000 सीरीज प्रोसेसर्स में आपको अप टू 5.2 गीगाहर्ट्ज से लेके अप टू 5.7 गीगाहर्ट्ज तक मैक्स क्लॉक स्पीड रिसीव होता है। सिमिलरली इंटेल लैपटॉप 14 जनरेशन HX सीरीज प्रोसेसर्स में आपको अप टू 4.8 गीगाहर्ट्ज से लेके अप टू 5.8 गीगाहर्ट्ज तक मैक्स क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है, और AMD Ryzen लैपटॉप 8000 सीरीज प्रोसेसर्स में आपको अप टू 4.7 गीगाहर्ट्ज से लेके अप टू 5.2 गीगाहर्ट्ज तक मैक्स क्लॉक स्पीड रिसीव होता है। अब मेरे नॉलेज में आपका इंटेल प्रोसेसर्स में हाई एंड सीपीयूज में हायर बूस्ट क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है, जो कि आपका सिंगल कोर परफॉर्मेंस के ऊपर में ज्यादा फोकस्ड है। वहीं AMD Ryzen प्रोसेसर्स में आपका इंटेल प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में स्लाइटली लोअर क्लॉक स्पीड पर ज्यादा नंबर ऑफ परफॉर्मेंस कोर्स और थ्रेड्स रिसीव होता है, जो कि आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस में एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अब TDP वैल्यू हमें ये बताता है कि एक प्रोसेसर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर सकता है, पर ये एक्चुअल पावर ऑफ कंजम्पशन के बजाय रिक्वायर्ड कूलिंग सॉल्यूशन गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करता है, जिसे हम टिपिकली वॉट्स में मेजर करते हैं, जो नॉर्मली आपको दो तरह से देखने को मिलता है। पहला है प्रोसेसर बेस पावर, जिसे आप डिफॉल्ट TDP भी कह सकते हैं, जो बेस क्लॉक स्पीड और नॉर्मल वर्कलोड के बेस पे कैलकुलेट होता है, और दूसरा है मैक्सिमम टर्बो पावर, जो बूस्ट क्लॉक स्पीड या फिर पीक परफॉर्मेंस के बेस पे कैलकुलेट होता है। अब इंटेल डेस्कटॉप 14 जनरेशन कोर प्रोसेसर्स में आपको प्रोसेसर बेस पावर ऑलमोस्ट सब में 125 वॉट्स का देखने को मिलता है, और मैक्स टर्बो पावर 181 वॉट्स से लेके 253 वॉट्स तक रिसीव होता है। वहीं AMD Ryzen डेस्कटॉप 9000 सीरीज प्रोसेसर्स में आपको डिफॉल्ट TDP में 65 वॉट्स से लेके 170 वॉट्स तक का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इसमें आपका मैक्स टर्बो पावर डिटेल दिया नहीं गया है। सिमिलरली इंटेल लैपटॉप 14 जनरेशन HX सीरीज प्रोसेसर्स में आपको 55 वॉट्स का प्रोसेसर बेस पावर से लेके 157 वॉट्स तक का मैक्स टर्बो पावर रिसीव होता है, और AMD Ryzen लैपटॉप 8000 सीरीज प्रोसेसर्स में आपको 28 वॉट्स से लेके 45 वॉट्स तक का डिफॉल्ट TDP देखने को मिलता है, जो कि आपका प्रोसेसर बेस पावर है, और इसमें भी आपका मैक्स टर्बो पावर डिटेल नहीं दिया गया है। सो ये टोटली वैरी कर सकता है कि आप किन दो इंटेल और AMD Ryzen प्रोसेसर्स के बीच में TDP वैल्यू चेक करना चाहते हैं, फिर चाहे वो डेस्कटॉप प्रोसेसर हो या फिर लैपटॉप या फिर AI सीरीज प्रोसेसर। पर मेरे ओपिनियन में आपको इंटेल प्रोसेसर्स में ज्यादा
ज्यादा नंबर ऑफ TDP वैल्यू देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर्स में आपको हायर अमाउंट ऑफ बूस्ट क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है, स्पेशली इन हाई एंड CPUs में। रेस्ट आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। अब कैशे एक छोटा पर तेजी से काम करने वाला मेमोरी होता है जो प्रोसेसर को बार बार रैम का एक्सेस लेने से बचाकर ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। इसका फायदा यह होता है कि जब भी कोई आप ऐसा टास्क करते हो जिसमें कि एक ही डेटा आपका बार बार यूज हो रहा है, तो कैशे मेमोरी ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है अपने पास उस पर्टिकुलर डेटा को L1 कैशे से लेके L3 कैशे तक में स्टोर करके। ऑफिशियली इंटेल के डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर्स में तो आपको कैशे मेमोरी फ्रंट में ही देखने को मिल जाता है, पर AMD डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपको ये फ्रंट पे देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए आपको अपने चुने हुए AMD Ryzen डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर के डिटेल स्पेसिफिकेशन को चेक करना होगा। इन दैट केस जितना ज्यादा आपके चुने हुए प्रोसेसर में कैशे मेमोरी होगा, उतना ही वो आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप के बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ मिलकर ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएगा। अब ओवरक्लॉकिंग का मतलब है CPU के क्लॉक स्पीड को इंक्रीज कर देना, जिससे कि वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइड स्पीड से और ज्यादा फास्ट हो सके। इसमें प्रोसेसर पहले की तुलना में ज्यादा ऑपरेशंस को पर सेकंड एग्जीक्यूट कर पाता है, जिससे कि ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। हाँ, इसके अपने कुछ डिसएडवांटेज भी जरूर होते हैं, जैसे कि ओवर रेटिंग होना, लाइफ स्पैन रिड्यूस होना, सिस्टम का इनस्टेबिलिटी होना और कुछ सिस्टम कंपोनेंट्स का वारंटी भी वॉइड हो जाना। अब इंटेल प्रोसेसर्स में आपको लिमिटेड, बट डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में आपको K और KF सीरीज प्रोसेसर्स और लैपटॉप प्रोसेसर्स में आपको HK और HX सीरीज प्रोसेसर्स में अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है। वहीं AMD Ryzen प्रोसेसर्स में आपको ऑलमोस्ट सभी प्रोसेसर सीरीज में ओवरक्लॉक रेडी फीचर देखने को मिलता है, पर मोस्टली लैपटॉप कंपनीज ओवरक्लॉकिंग फीचर को अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए इसका फायदा मेजरली आप डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में ही ले पाएंगे। वैसे भी अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो शायद ही आपको ओवरक्लॉकिंग फीचर का जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि मॉडर्न CPUs ऑलरेडी काफी फास्ट होते हैं। पर अगर आप इसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जैसे हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि प्रोसेसर का सिलेक्शन करते समय आपको यह पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोसेसर में आपको ओवरक्लॉकिंग का फीचर मिल रहा है या फिर नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैरामीटर है सॉकेट कंपैटिबिलिटी का, जो बेसिकली अगेन डेस्कटॉप यूजर्स के लिए है, जिसमें कि आपका इंटेल 14 जनरेशन डेस्कटॉप प्रोसेसर तक में इंटेल 12th एंड 13 जनरेशन के जैसा ही LGA 1700 सॉकेट काम करेगा, जो कि DDR4 और DDR5 रैम दोनों को ही सपोर्ट करता है। पर आने वाले इंटेल 15 जनरेशन डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में आपको LGA 1851 सॉकेट को यूज करना होगा, जो सिर्फ DDR5 रैम को सपोर्ट करेगा, DDR4 रैम को नहीं। वही AMD Ryzen 7000 सीरीज से लेकर 9000 सीरीज डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में आपका AM5 सॉकेट यूज हो सकता है, जो 2022 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, और ये भी सिर्फ DDR5 रैम को ही सपोर्ट करता है, DDR4 रैम को नहीं, जिसे आप अभी 2-3 साल तो यूज कर ही सकते हैं। तो सॉकेट कंपैटिबिलिटी के मामले में अगर आप एक ऐसे डेस्कटॉप यूजर हैं जो फ्रीक्वेंटली मदरबोर्ड को अपडेट करने में कंफर्टेबल हैं, तो फिर आप इंटेल प्रोसेसर वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक ऐसे डेस्कटॉप यूजर हैं जो एज ऑफ नाउ स्लाइटली लॉन्ग टर्म के लिए एक PC कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर आप AMD Ryzen प्रोसेसर वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर वीडियो को समराइज करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नेमिंग स्ट्रक्चर के थ्रू इंटेल या AMD Ryzen प्रोसेसर का सिलेक्शन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ इन सारे पैरामीटर्स के थ्रू ये भी देखना चाहिए कि आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर ऑप्शन ज्यादा फिट बैठता है। अब क्योंकि आप में से हर व्यूअर्स का रिक्वायरमेंट और बजट अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने अपने तरफ से हर पॉसिबल टेक्निकल डिटेल्स को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपने लिए खुद से ही इंटेल और AMD Ryzen प्रोसेसर में से एक बेहतर प्रोसेसर का सिलेक्शन कर सके। स्टिल अगर आप इंटेल वर्सेस AMD Ryzen प्रोसेसर में अलग अलग बजट और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ कोई सवाल या सजेशन है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।